स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। उससे पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूं। जितने भी हमारे टीचिंग सब्जेक्ट हैं लगभग उनमें 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं। और वो 10 क्वेश्चन कौन से इम्पोर्टेंट बनते हैं, चाहे वो पेडागोजी ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो पेडागोजी ऑफ मैथ्स हो, चाहे वो फिजिकल साइंस हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, संस्कृत हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके अंदर 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद वन बाय वन जो पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर जाते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले बटन को दबा लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक तो कोई भी सब्जेक्ट है आपका, चाहे वो कॉमर्स का है, चाहे इकोनॉमिक्स का है, चाहे वो आपका एसएसटी का है, कोई भी है, उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, और यूनिट फर्स्ट के अंदर ये होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये भी हर सब्जेक्ट के अंदर होता है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजी ऑफ, चाहे आपका वो कॉमर्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपका फिजिकल साइंस हो, लाइफ साइंस हो, तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद एक लेसन प्लान के ऊपर, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान स्टेप्स। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल एड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स, और उसमें साथ में जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फिल्म स्ट्रिप्स, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद मेथड्स, चाहे वो प्रोजेक्ट मेथड हो, चाहे वो बाइलिंगुअल मेथड हो, चाहे डायरेक्ट मेथड हो जैसे इंग्लिश के अंदर आ जाता है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो तो ये मेथड आ जाता है। उसके बाद एक इवैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, और साथ में इसका आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन। और एक टेक्स्ट बुक के ऊपर क्वेश्चन बनता है, एक पेडागोजिकल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन बनता है, और लास्ट की जो यूनिट होती है उसमें एक क्वेश्चन बनता है अचीवमेंट टेस्ट। तो ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके हर टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स। तो मैंने जो अभी आपको बताया मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स, सेकंड क्वेश्चन बन जाता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग कॉमर्स। थर्ड क्वेश्चन बन जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। फोर्थ क्वेश्चन बन जाता है कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद अदर सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राइट एन एसे ऑन ई कॉमर्स इन ब्रीफ, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। व्हाट इज द मार्केटिंग मिक्स, discuss the elements components of marketing mix. What is the lesson plan, what is the lesson plan or characteristics, importance, functions. What is the concept of curriculum, principles, process of designing of curriculum, suggestions. What is the importance of textbook, principles, suggestions for improvement. What is TLM, teaching learning material, importance of teaching learning material, precautions, types, film strips, newspaper, importance. Explain the meaning of skill of illustration with example, describe its components, define skill of stimulus variation, discuss the components of this skill. What is the utility of radio and television, role in education, merits and demerits. What is project method, importance, merits and demerits, problem solving method of teaching commerce. What is teaching models, elements, steps, and write a note on Brunner model. और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस, व्हाट मेथड्स विल यू यूज फॉर इवैल्यूएशन इन कॉमर्स, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनेयर, ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और लास्ट का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट डू यू मीन बाय एन अचीवमेंट टेस्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आप करते हैं तो जाहिर है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। थैंक यू।